ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान बवाल। कई जिलों में बीजेपी सपा समर्थकों में भिड़ंत। कई इलाकों से फायरिंग, हाथापाई की खबरें। गुरुवार को हंगामे के बीच ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन दाखिल किए गए। इस दौरान भाजपा और सपा के कार्यकर्ता आमने सामने रहे। हालात बिगड़ने पर पुलिस को कई जगह लाठियां भांजनी पड़ी। इस बीच झांसी और ललितपुर के 7 ब्लॉकों में भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। झांसी में बड़ा गांव ब्लॉक में नामांकन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा और सपा कार्यकर्ता के बीच पथराव तक हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। वहीं चिरगांव में भी जमकर हंगामा हुआ। यहां भी पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को तितर बितर किया। इस बीच झांसी के 8 में से 2 ब्लॉकों में भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय हुआ। झांसी के बंगरा ब्लॉक से भाजपा विधायक बिहारी लाल आर्य की पुत्री भारती व गुड़सराय से भाजपा प्रत्याशी पद्म टीकाराम पटेल का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया। दोनों ब्लॉकों में भाजपा प्रत्याशियों के अलावा अन्य किसी का नामांकन नहीं आया। वहीं ललितपुर के 6 में से 5 ब्लॉकों में अन्य किसी प्रत्याशी के सामने न आने से भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय। इनमें महरौनी ब्लॉक से गोरा अहिरवार, मडावरा से चंद्रजीत रावत, जखौरा से बबीता सहारिया व बाढ़ से गुड़माला लोधी शामिल हैं। बिरधा ब्लॉक में मां सूरज रानी और उनके बेटे मोहित निरंजन ने नामांकन दाखिल किए। मां के नामांकन वापस लेने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मोहित निरंजन का भी निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। ताबलहेट ब्लॉक में 2 प्रत्याशी भाजपा के विजय सिंह गोलू और निर्दलीय राजदीप बुंदेला आमने सामने हैं। इसी के साथ ही सोनभद्र में सपा उम्मीदवार का पर्चा भाजपा कार्यकर्ता लेकर भाग गया, जिससे भाजपा व सपा कार्यकर्ता आपस में झड़प की स्थिति बन गई। ये घटना 54 ब्लॉक परिसर के बाहर घटित हुई। पुलिस इस मामले में सत्ता पक्ष के साथ दिखाई दे रही है। सपा उम्मीदवार का पर्चा भाजपा कार्यकर्ता लेकर भाग जाने और उम्मीदवार का नामांकन नहीं करने देने का आरोप लगाया। सपा के जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व चेयरमैन सहित पार्टी के पदाधिकारी ब्लॉक परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। घंटों चली गहमा गहमी के बीच सपा उम्मीदवार ने फोटोकॉपी के साथ नामांकन किया। सपा नेताओं ने सत्ता पक्ष पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। जिले के 54 ब्लॉक में सपा व भाजपा के लोगों में हुई झड़प। सत्ता पक्ष के साथ रही पुलिस। आपका नाम? रमेश सिंह यादव, ओबरा के रहने वाले हैं और जो है समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष और ओबरा विधानसभा का प्रभारी हूँ समाजवादी पार्टी से। और आज हम लोग जो है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो क्षेत्र प्रमुख के लिए प्रत्याशी हैं अमरावती देवी, उनका नामांकन कराने के लिए हम लोग आए। और गेट के बाहर तमाम ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता थे कि जिन्होंने एकदम उसको कह लीजिए कि अभद्र रूप का प्रयोग करते हुए एक साथी, उनके पति जो अमरावती देवी के पति थे, उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो जैसे कि जाति प्रमाण पत्र का है और जाति प्रमाण पत्र व 2500 की रसीद थी, उसको लेकर गायब हो गए। दूसरी प्रति जो हमारे पास थी, जो नामांकन करने के लिए जा रहे थे लेकर के अपनी प्रत्याशी के साथ, और ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला के पूर्व विधायक अविनाश जी का निर्देश था कि किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन होना चाहिए। हम सभी साथीगण यहाँ आए तो दूसरी प्रति जो थी उसको ले आके अंदर जमा कराए और जमा कराने के बाद उसमें जो 2500 की एक रसीद थी, उसको एक जो आमिल बेग हैं उनको ले जाकर के वरियाई से थाने पे बैठा दिया गया और उनके पास ही रसीद थी, इस डॉक्यूमेंट से मिल गई थी। इसके बाद हम उसको पर्ची कटाए और पर्ची कटाने के रूप में वो हमारे सारे पेपर्स जमा करा लिए गए और अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, किसी भी अधिकारी द्वारा दिक्कत नहीं आई, किसी भी शासन प्रशासन के लोगों द्वारा दिक्कत नहीं आई। लेकिन गेट से बाहर जिस तरह से हमारे साथ व्यक्तिगत रूप में हम भी जैसे समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और ओबरा में जल पुरुष के नाम से लोग जानते हैं, जिस तरह से बदतमीजी की गई निश्चित तौर पे घृणित है। मैं उन साथियों से आगाह कराना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी ने पूरे जिले का एक एक कार्यकर्ता, एक एक खिलाड़ी होने के नाते आपका जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। अभी हम एक साधारण नागरिक और एक शालीनता की तरह, एक सामाजिक व्यक्ति की तरह अगर आपसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बीजेपी के जितने भी नेता हमारे सामने दिखे थे, मैं एक एक नेताओं का नाम जानता हूँ, लेकिन मैं अधिकारियों का, यहाँ के लोगों का सम्मान करते हुए मैं छोड़ दिया। अन्यथा की स्थिति में मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं इस गेट से निकल रहा हूँ, जिसकी हैसियत है मुझे रोक के दिखा दें।
मैं पूरे यहाँ बीजेपी के नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता और इस तरह से जिसको नगर के लोगों ने और इस पूर्वांचल के लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में उनको सम्मान दिया है, उस सामाजिक क्षेत्र के प्रत्याशी के साथ जाने वाले ऐसे जिला उपाध्यक्ष और प्रभारी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, निश्चित तौर पर घृणित, मैं इसकी निंदा करता हूँ। मामला है यहाँ पे जो है कि बहुत ये यहाँ सारा मामला ये है कि आदमी जब निष्पक्ष जो है नामांकन करने जा रहे थे, यहाँ पे पुलिस विभाग के लोग मिल के जो है प्रत्याशी का जो है नामांकन पत्र छिनवाने का काम किए, साजिश करके जो है यहाँ पे एक जो है विधायक की पत्नी को जिताने के लिए, जो भाजपा का विधायक है उसकी पत्नी को जिताने के लिए सारा षड्यंत्र ये सत्ता पक्ष के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे हथकंडा अपना के जो है हमारे प्रत्याशी का पर्चा छिनवा लेते हैं। और उसके साथ साथ जो है जब जो है यहाँ पे एक आमिल बेग हमारे जो अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष हैं, उनको पुलिस ले जाके जो है चालान उनके पास था, केजरी चालान जिसके पास ये हाथ में है, ले जाके थाने में बंद कर दिया जाता है। मैं जिला मुख्यालय पर था, मुझे जानकारी मिलती है, मैं चौपन एसओ साहब से पूछता हूँ, कप्तान साहब से पूछता हूँ कि हमारे एक नेता को आपने बंद किया है, ये कहते हैं हमने किसी को नहीं बंद किया है। मैं सीधे वहाँ से भाग के आता हूँ, जो है थाने जाता हूँ और मैं पता लगाता हूँ, तो पता लगा कि एक कमरे में कहीं कोई आदमी बंद किया गया है। मैं दरवाज़ा धकेल के जब अंदर जाता हूँ तो वहाँ आमिल बेग बैठे हैं, एक गनर बैठा है। मैं आमिल बेग भाई से बात करता हूँ कि आपके पास रसीद है क्या? हाँ, कहते भैया रसीद देने लगते हैं। 4-5 सिपाही जो है हमें पकड़ लेते हैं कि ये रसीद न ले जा पाए। ये सीधे जो है ये लोग नामांकन न कर सके, जो है विधायक की पत्नी को जो है यहाँ का जो विधायक अपने को कहता है, मैं तो नहीं समझता हूँ जो है कि आप न्याय कैसे बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी क्या विधायक ऐसे ही होते हैं कि आप निष्पक्ष जो है कि नामांकन नहीं होने दोगे? ये सारा खेल जो है यहाँ के जो विधायक संजीव विधायक हैं जो है ओबरा विधानसभा के, उनकी पत्नी को जिताने के लिए, ताकि वो निर्विरोध हो जाए, कोई यहाँ पर नामांकन न कर सके, ये सारा साजिश है। और यहाँ के थाना अध्यक्ष पूरी तरह से उसमें मिले हुए हैं। उन्होंने साजिश करके जो है हमारे प्रत्याशी का जो है कागज भी छिनवाने का काम किया। हमसे भी झूठ बोला, जो है जब थाने में हम गए तो हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। किसी तरह हम जो है ये कागज पत्र उससे लेके आ रहे हैं। जो है अगर आप लोग चाहेंगे तो अभी वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग लगी होगी, अगर जो है कि वहाँ पर डिलीट नहीं किया जाएगा तो सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। मैं थाने गया हूँ कि नहीं, हमें किस तरह से लौटा हूँ, आप लोग देखने का भी काम कीजिएगा। ये सीधे लोकतंत्र की हत्या जो है। तो आपके प्रत्याशी का नामांकन हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तो अंदर गए हैं, मुझे नहीं पता है। अभी सुनिए एक चीज और, उसका रसीद यहाँ पे ये नियम है, अगर कोई जो है रसीद नहीं कटवा पाया, चालान नहीं जमा किया है, यहीं पर रसीद कट सकती है जो है, लेकिन कोई रसीद काटने के लिए तैयार नहीं है। और जब डीएम से कहते हैं, निर्वाचन अधिकारी से कहते हैं, लोग टाइम देखे तो 3 बजे के बाद रसीद नहीं कराता है। और हमारे प्रत्याशी का मूल जो है दस्तावेज जो है पुलिस ने छीना है जो है, और पुलिस ने छीना है, लोगों ने देखा है, सारे लोगों ने देखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं सब कुछ दूंगा जो है। लेकिन कहना चाहूँगा पुलिस के विभाग के लोगों से कहना चाहूँगा, आज आप लोगों ने जिस तरह से लोकतंत्र की गला हत्या की है, आप लोगों ने पुलिस विभाग की छवि को खराब कर दिया जो है, जो जनता का विश्वास बना हुआ है, आप लोगों ने सब तार करने का काम किया जो है। जनता कतई इसको माफ नहीं करेगी जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।